शुक्र के बारे में हम लोग कर्क लग्न में पढ़ाई कर रहे थे, तो शुक्र जो है इस वाले घर में उच्च का होता है। कर्क लग्न के बारे में मैंने बहुत बार बता दिया, अभी भी मैं बताऊंगा इस बात को कि हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि हम इस जातक के बारे में पढ़ा रहे हैं जो जातक स्वयं से चंद्रमा है, कर्क लग्न है। चंद्रमा जैसे मैंने बताया स्त्री ग्रह होता है, मन काफी उसका चंचल होता है, उसके अंदर भावुकता बहुत ज्यादा होती है, भावुक, एकदम से भावुक हो जाता है, एकदम से आंखों में पानी आ जाता है, ये चंद्रमा। वो हर्षा चिकारिया करके एक लड़की नहीं है, हर्षा चिकारिया सनातनी, वो जो कुंभ मेले में वायरल हुई थी, उसको कह सकते हैं कि वो चंद्र लग्न वाली होगी या उसके लग्न में चंद्रमा बैठा होगा। चेहरे का फेस का भी उसका दिखाता है कर्क संबंधित चंद्रमा, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई एकाध तीक्ष्ण शनि की दृष्टि, बुध की दृष्टि भी उसके उस पर पड़ रही होगी सामने फेस पे, ऐसा योग बनता है। तो यहाँ पे शुक्र अगर उच्च का कर्क लग्न में बैठा होगा भाग्य स्थान पे, तो उच्च का शुक्र है, तो शुक्र उच्च का भाग्य स्थान पे पता है क्या कराएगा, एक तो थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ की तरफ लेके जाएगा और धार्मिक प्रवृत्ति से थोड़ा सा दूर कर देगा। आदमी एक अलग ही मान्यता में जिएगा कि हम भगवान को मानेंगे किस प्रकार के, हम विज्ञान को मानेंगे, हम साइंस को मानेंगे, हम देवी देवता पे विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा भी बोल सकता है अगर गलती से राहु देख रहा हो या शनि देख रहा हो तो, ठीक है। अगर भाग्य स्थान पे शुक्र होता है तो व्यक्ति के बोल किस प्रकार के होते हैं, जी गुरुदेव हमसे पूजा पाठ नहीं होती, हम पूजा वूजा नहीं करते, हम दान पुण्य करते हैं, हम मेडिटेशन कर लेते हैं, समझ रहे हो। मतलब एक तरह का कहने को व्यक्ति ये कहता है, उसका पूजा में सच में मन नहीं लगता, क्योंकि गुरु इस लग्न में जो है भाग्येश है, और गुरु इस लग्न में योग कारक पूजा वूजा वाला ग्रह माना जाता है। पूजा वाला ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है, बृहस्पति के कारण व्यक्ति पूजा धार्मिक चीजों में जाता है। वैसे तो सभी ग्रह पूजा कराते हैं, पर जिस हिसाब से शुक्र है, और शुक्र क्या होता है, रहन सहन लेन देन, समझ रहे, मतलब एक अच्छा व्यक्तित्व बनना, व्यवस्थित व्यक्तित्व बनना, तो उसके पास इच्छा कामनाएं बहुत रहती है। वो जितना भी एक व्यक्तित्व लेवल पे बन जाए, उसकी एक फिक्स सैलरी हो, पर हमेशा उसकी इच्छा होती है कि और ज्यादा कमाओ और ज्यादा कमाओ, तो वो अपना समय भगवान में उतना स्थिरता से नहीं दे सकता जितना वो अपने काम में समय दे देगा। समझ में आ रही चीज, कि व्यक्ति को आप बोलो कि पूजा करनी है 1 घंटे भगवान विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो, नहीं पढ़ पाए, वो नहीं पढ़ पाएगा, उससे नहीं होगा। हाँ, आप उसको छोटा मोटा कोई उपाय बता दो कि ये कर लेना है, तो कोशिश करेगा करने की, और 2 4 5 10 दिन करके अगर उसकी इच्छा नहीं करेगी तो बिल्कुल नहीं करेगा। वो ये जरूर कर सकता है, मैं आपको बता सकता हूं क्या कर सकता है, वो व्यापार स्थान पे जाएगा, ठीक है, उसने वहां चप्पल जूते खोलने, भगवान की मूर्ति को थोड़ा सा नहलाना, जल लाके छिड़क देना है, ठीक है, प्रणाम कर लेना, ऐसे करके नाटक करेगा। कैसा नाटक, नाटक नहीं बोलेंगे इसको, आस्था है उसकी, पर वो इस प्रकार करेगा ऐसे, और उसे भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं उतने में, तो उसे लगता है ऊपरी स्थान से, क्योंकि हम जिसकी मूर्ति देखते हैं वो चेहरा आ जाता है, तो उसे लगता है शायद भगवान ने मेरी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। मतलब वो अंदरूनी रूप से भगवान से नहीं जुड़ेगा, वो बाहरी रूप से भगवान से जुड़ेगा, क्योंकि शुक्र बाहरी दुनिया होती है, दिखावा, रहन सहन, समझ रहे, ये उस प्रकार की पूजा करेगा। और उसके बाद ये क्या करेगा पता है, कि जल छिड़केगा भगवान पे, इधर उधर मंदिर दुकान जो भी है इसका, और उसके बाद ये अगरबत्ती जला देगा, धूपबत्ती मतलब जोत जला देगा, दिखावे के लिए 5 मिनट की व्यवस्थित पूजा करेगा, जो इसके कर्मचारियों को लगेगा हाँ हमारा जो मालिक है ना भाई सब बड़ा धार्मिक है। ये शुक्र का स्वभाव हो जाता है, उच्च का है, दिखावे वाली पूजा करता है। आप इसको बोलो कि तू आध्यात्मिक धार्मिक है, अगर कोई मुझे बोले कि यह व्यक्ति धार्मिक आध्यात्मिक है, तो मुझे तो पता है कि भाई वो कैसा धार्मिक आध्यात्मिक है, और मैंने भी आप लोगों को बता दिया कैसा धार्मिक आध्यात्मिक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये धर्म कर्म विद्या तीर्थ प्रवास का, ये अपने शौक पूरे करने के लिए, घूमने के लिए निकलेगा। अगर ये तीर्थ प्रवास कर रहा है ना, यात्रा कर रहा है, ये अंदर से आध्यात्मिक नहीं है कि ये इसको बोलो कि अमरनाथ की यात्रा पे 50 किलोमीटर पैदल जाना है, ये भाई सब दूर से दंडवत प्रणाम कर लेगा, अमरनाथ जी की यहीं से जय, ऐसे कर देगा। पर इसको बोलो कि भैया राइडिंग पे निकलना है, लेह लद्दाख चले जाना, ये रेडी है, लेह लद्दाख चला जाएगा, रेडी है, ये जहां गाड़ी जाएगी ना लेह लद्दाख रेडी है, समझ लो, ऐसा वाला होता है उच्च का शुक्र। समझ आ रही है, गाड़ी लग्जीरियस घूमना फिरना, शौक लग्जीरियस घूमना फिरना, उन चीजों में व्यवस्थित रहेगा ये शुक्र। आप बोलोगे कि कर्क लग्न और शुक्र उच्च का होता है ना, उच्च का शुक्र भोग विलास की तरफ ले जाता है, थोड़ा रहन सहन भी देता है। बट देखो एक चीज और बता दूं, मैंने बहुत बार बोला है कि शुक्र सात्विक ग्रह, शुक्र सात्विक बुध की राशि पे होगा, बुध के लग्न में होगा, बुध के लग्न में शुक्र सात्विक होगा, शनि के लग्न में शुक्र सात्विक होगा, और शुक्र के लग्न में शुक्र सात्विक होगा। अच्छी पोजीशन में बैठा हो तो फिर वो सात्विक काम करेगा, ठीक है। शुक्र बहुत सच में सात्विक ग्रह, रहन सहन बहुत अच्छा उसका, साफ सुथरा व्यवस्थित रहना,
अच्छे तरीके से चीजों को मेंटेन करना, सजा के रखना। आपने विदेशों में घर देखे है ना, कितने व्यवस्थित दिख जाते हैं कि भाई कहीं इधर उधर सामान नहीं पड़ा हुआ, व्यवस्थित रहना। हमारा तो उबड़ खाबड़ पड़ा रहता है, जहां उठाया जहां मर्जी डाल दिया। लोग हमारे को बोलते होंगे, इस समय बोलोगे महाराज के राहु खराब है, जहां मर्जी जो सामान फेंक दिया। तो राहु सामान फेंक देने का अर्थ ये नहीं कि आपका खराब हो गया। मैं ये भी बता दूं, लोगों ने बहुत गंदगी नेगेटिविटी फैला रखी है। ये दिशा ही राहु की है, तुम कितना भी साफ सुथरा करके रखो ना उसको, राहु को पसंद ही वो चीज है। थोड़ा सा राहु को उस टाइप की चीजें पसंद है, समझ रहे हैं। अगर आप राहु की दिशा में उस तरह का ही उसके वातावरण को रखोगे तो वो नाराज नहीं रहेगा, वो राहु राजी खुशी रहेगा आपका। मेरे राहु की दिशा थोड़ी बिगड़ी रहती है, हमेशा बहुत तामझाम रहता है, मैं कभी उस पर फोकस नहीं करता हूँ। मेरे गुरु की दिशा है, साफ सुथरा रहती है, समझ रहे। कई बार को वो भी गंदी हो जाती है, उतना समय नहीं मिलता, थोड़ा बहुत ये वो। तो मेरी आस्था भगवान से जुड़ी रहनी चाहिए। मैंने 10 दिशाओं का ठेका नहीं ले रखा और सारी दिशाओं का ठेका नहीं ले रखा। एक मनुष्य है, वो अपने ईश्वर से, इष्ट से, परमात्मा से, जो उसके घर में प्रिय व्यक्ति हैं, कोई स्त्री है तो उसके पति हो गए, पति है तो उसके पुरुष जो भी है पत्नियां हो गई, तो उन्हें उनसे हमेशा सामंजस्य बना के रखना है। देखो मैं बताऊं, भगवान की तो हम पूजा कर ही लेते हैं, जो हमारे पति पत्नी है ना वो भी हमारे लिए भगवान के समान है। मतलब जो जिसके भी पति पत्नी, मेरे तो नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूं कि जिसके भी हस्बैंड वाइफ है, जो आपसे जिनका तादाद में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, अपने बड़े बूढ़ों से जुड़ा हुआ है, घर में कोई ऐसे मेंबर है, कोई बहन बुआ मौसी, कोई ऐसे मामा आपके अलग से रहते हैं, आपका किसी का ऋण है इसलिए वो आपके घर में रह के खा, तो उन लोगों की अगर आप दवा की सेवा करते हैं तो परमात्मा हमेशा आपके इष्ट प्रबल रहेंगे, याद रखिएगा। मैंने विदुर नीति में पढ़ा था, मैं इस बात की चर्चा भी करी है कि घर में कोई अगर अबला नारी हो, बहन बुआ मौसी, अगर आप उसकी सेवा करते हो तो देवता आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न रहेगा। और मैंने इस बात को फोकस करके बचपन से, जब से भी मतलब बाहर निकला साधु सन्यासी लाइन में, मैंने ये फॉर्मूले को हमेशा फॉलो किया कि मुझे उस टाइप की कोई घर में कोई इस तरह की, किसी के भी घर में, अपने नहीं, जैसे मैं आश्रमों में गया, वहां आस पड़ोस में देखा कि एक थी, उनके पति फांसी लगा के मर गए थे, लेडीज थी, आंख से काणी टाइप की भी थी थोड़ी सी, तो वो सामने रहती थी, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, तो मैं उनको भी हेल्प कर देता था बच्ची को, और उनको भी मतलब उनको जरूरत नहीं थी, अच्छे थे, उनके घर से सक्षम थे, पर जो बच्ची थी मंदिर आश्रमों में, तो मैं उन लोगों को कुछ कुछ दिलाता रहता था, खिलाता पिलाता रहता था। उस बच्ची की साइकिल दिलवानी थी, उसके मामा मना कर रहे कि अभी पैसे नहीं, और टेलर का काम करते, मैंने कोशिश करी, मैंने दिलवा देते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं सेवा करते करते लोगों को, समाज को, तो मैंने देखा उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जितना हम दान पुण्य करते हैं उसको हम लोगों को कई गुना ज्यादा हम लोगों को रिटर्न मिल जाता है, सबको पता ही है। तो इस बात पे हमेशा फोकस किया करिए कि टोने टोटके बेफिजूल के उपाय ना करके धर्म कर्म दान पुण्य चीजों पे ज्यादा अपना फोकस रखा करिए। भगवान को बाध्य कर दीजिए कि वो आपको देने के लिए मतलब विवश हो जाए। आप देवताओं को बाध्य कर दीजिए कि वो आपको उसको देना ही पड़े, कि आप अपने पुण्य कर्म इतने कर लीजिए कि उसको आपको देना ही पड़ेगा। समझ रहे, आप अपने कर्मों को इस प्रकार से करिए, सहज तरीके से, सरल तरीके से। 3-13 नहीं होना चाहिए कर्मों। मैंने भगवान ने गीता में 17वें अध्याय में कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसमें भी प्रवृत्ति होती है। किसी को बहुत ज्यादा दिखावे के लिए कर रहे हैं, किसी को दे दिया कि ले भाई पैसे रख ले, उठा के फेंक देते ना, वो नाच में ऐसे गाने में उड़ा देते हैं, वो दान नहीं होता है, तुम कितने ही उड़ा लो। वही तुमने किसी को दिखावे के लिए, ले जी पंडित जी रखो दक्षिणा हमारी तरफ से, वो भी दिखावा नहीं है, चुपचाप पकड़ा दो कि पंडित जी क्षमा करना, माफ करना, लो जो भी दक्षिणा, तो वो सात्विक हो गया। वो जो दिखावे के लिए आपने, लो पंडित जी आपकी दक्षिणा पकड़ो, ये राजसिक हो गया। और वो जो तुमने ऐसे लुटा दिया वो तमोगुणी हो गया, तामसिक हो गया। तो जिस प्रकार का दान करते हैं उसका उस तरह का रिजल्ट मिलता है। चुपचाप आपने किसी को पकड़ाया ना, पंडित जी ये आपकी दक्षिणा, ठीक है, और पंडित तृप्त हो गया कि हाँ मेरे देखो ब्राह्मण को अगर हम, मैं देखो ब्राह्मण सूत्र भी होता है, अगर ब्राह्मण को हमने कभी भी घर पे भोजन करने के लिए बुलाया है तो ब्राह्मण संतुष्ट हो गया तो देवता संतुष्ट हो गए। अब ब्राह्मण आप बोलोगे वो तो संतुष्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। आपने अगर उससे 1-2 घंटे की पूजा कराई है तो उसके मुताबिक उसके पैसे दीजिए, ठीक है। आपने उसे घर पे बुलाया तो जितना उसने सोचा था उससे कुछ एक्स्ट्रा उसमें जोड़ दीजिए, वो तृप्त हो जाएगा। उसकी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है, उसको पता है कि मेरा इतना ही बनेगा, इससे ज्यादा मेरा नहीं बनेगा, उसको मालूम है उसकी जरूरत क्या है। वो पूजा कराएगा तो 11,000 रुपए नहीं मांगेगा, जो होता है 2,000-3,000। भाई उसके घर में अगर देखो किसी दिन घर में उनको काम नहीं भी मिलता है, किसी दिन उन लोगों को काम नहीं भी मिलता है, तो अगर आपके घर में आया है और आप कभी महीने में 2 महीने में 5-6 महीने में पूजा करा रहे हैं तो एक अपना बना के रखिए। 500 रुपए पकड़ा दो, आप सोचो कि ब्राह्मण की एक दिहाड़ी के हिसाब से पकड़ा दो तो वो तुम्हारा ब्राह्मण वाला है, वो लेबरगिरी वाला शनि तुम्हारा नाराज हो जाएगा।
तुमने एक लेबर आज एक लेबर की भी 700-800 रुपए, जो अगर आप मेट्रो सिटीज देखे ना बड़े बड़े, तो वहां 700-800 रुपए लेबर चार्ज है कम से कम। और अगर मिस्त्री ले लो तो मुंबई का रेट है 3000 के आसपास, और दिल्ली के आसपास का रेट है इधर जो अच्छे जयपुर वेपुर बड़े 1500 के आसपास, 1400-1500 रुपए, या नहीं भी तो और थोड़ा कम होगा तो 1000-1200 रुपए। इस बात को हमेशा ध्यान रखते हुए ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। दोष लग जाता है, लोग कहते हैं गुरुदेव हम तो बड़े अच्छे, हम तो कोई पाप नहीं करते, यहाँ गुरु बैठा होता है, यही ब्राह्मणों का पैसा दबा लिया, मार लिया, शादी करा ली, और 5100 रुपए पंडित जी आप तो लूट रहे हो, कतई 3100-2000 रुपए बनते हैं, चलो ये लो। ये कंजूसी करके क्या करोगे भोसड़ी के, ये घुटने टूट जाएंगे, कहीं जाके ठुक जाएंगे, वहां जाके अस्पताल में पैसा लग जाएगा। अब ब्राह्मण तुम्हें अगर थोड़ा आशीर्वाद दे देगा तुम्हारे घुटने बच जाएंगे, बिल्कुल घुटने बच जाएंगे, चोट नहीं लगने की, दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। अभी लाइव प्रेडिक्शन में घुटने फेल हो गए, हाँ जी बहुत पैरों में दर्द रहता है। कर्म ही सोच ही छोटी है, थिंकिंग सांप पकड़ में आ रहा था, काल सर्प 3 चाट निकले थे, तीनों में काल सर्प दोस्त था। अभी लाइव थोड़ी देर पहले चला रहा था। मतलब स्थिति आदमी खुद से स्वयं बिगाड़ लेता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि ऐसा कोई कर्म हमारे द्वारा ना हो जाए जिसके द्वारा हमें दुख भोगना पड़े, कष्ट भोगना पड़े। उच्च का शुक्र यहाँ मैंने बता दिया क्या क्या काम कराएगा, किस तरह का नेचर बना देगा, थोड़ा सा छल कपट वाला नेचर बना देगा, डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा, धार्मिक बनाएगा बट दिखावे करने वाला। ये ऐसी जो अगर स्त्रियां होंगी ना तो बढ़िया करके ले लेगी, एक पूरी की पूरी वो प्लेट टोकरी सजा के, उसमें एक में चावल है, एक में कर्पूर है, इसमें जौ है, इसमें तिल है, फलाना है, ढिकना है, और ऐसे लटका के जाएंगी साड़ी पल्लू, मतलब सुबह नहा धो के भाई सब इनके आसपास को सबको ही दिखना चाहिए कि मैं मंदिर जा रही हूं। मतलब ऐसा योग बनता है। ये उच्च का हो गया ना तो कतई लेवल उच्च का होगा, ठाट बाट रहन सहन, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के सजा धजा के, और पूजा भी इस लेवल में करके आएंगे वहां पे कि सबका ध्यान सिर्फ हमारी तरफ ही रहना चाहिए। भगवान भी बकायदा हमको देखे कि हम कितने बढ़िया कपड़े पहने, और हम पूजा करने के लाए, हम पूजा करने के लाए, तिलक चाव और चंदन और सब कुछ लेके वो भगवान को हम ये चढ़ा के आए। पंडित जी 50 रुपए रखो, मिठाई ला के भगवान को भोग लगा देना। पंडित बोले बहन जो, पंडित भी मन में गाली देता हो, माँ कसम कहकर मैंने देखा है ऐसी लेडीजों को, पंडित जी ये हमारी तरफ से आज का भोग लगा देना 50 रुपए। पंडित माँ कसम अंदर अंदर तो खैर गाली देगा, थोड़ा सरल तरीके से बोल ले, भोग लगा देना, और क्या एहसान करिए 50 रुपए देके, ऐसा क्या भोग बनवा देगी 50 रुपए में जो भगवान तेरे से प्रसन्न हो जाएंगे। पर 50 रुपए दे रही ना तो ऐसे दिखा देती है एहसान, पता नहीं क्या कर दिया उसने, पंडित जी खरीद लिए 50 रुपए। अब ये शुक्र यहाँ से इसको देखेगा, यहाँ तो नीच दृष्टि पड़ेगी शुक्र की, कर्क लग्न है, अब पराक्रम के घर को देखेगा, तो दिखावे दिखावे में जो पराक्रम है, साहस रहेगा, जोश रहेगा, जब नीच दृष्टि तो बड़ा नुकसान कर लेगा। जहां जहां ये दिखावा करेगा, समझ रहे हो, किसकी उच्च की दृष्टि पे, तो उच्च माने जोर, शुक्र जोर मारेगा, रहन सहन दिखावे वाला ग्रह, ठीक है ना भाई। जब बड़े होटल में चलना बैठेंगे, अब बिल तो ज्यादा है, और इतना बिल, इतना महंगा, अच्छा खाना भी बड़े होटल में, फिर उसके बाद महंगा भी बताना, क्योंकि कर्क लग्न है ना देवता वाला और शुक्र। देखो इस याद रखिएगा, कर्क लग्न का ये स्वभाव नहीं है, पर अगर शुक्र मजबूत है और बहुत प्रबल है तो फिर ये स्वभाव, चीजों को समझिएगा। कुछ लोग गोबर बुद्धि वाले आते हैं, ऐसा तो नहीं होता ऐसा, अरे जब तुम्हारा ये ग्रह प्रबल होगा तब ऐसा होगा। एक ही ग्रह के बारे में पढ़ा रहे, पूरे कर्क लग्न और गुरु मंगल सूर्य चंद्र सबके बारे में नहीं पढ़ा रहे, भिन्न भिन्न करके पढ़ा रहे। कुछ आती है वो लेडीज किट्टी पार्टी वाली, वो यहाँ मुझे ज्ञान पेलती है, फिर मेरा मुंह खुलता है उनके लिए उल्टा सीधा, उनकी बात चल रही है, वही करती है सब नौटंकी। तो देखा होगा आपने वो चंद्रमा वाली एक आती है, वो निधि चौधरी करके, वो क्या नाम है उसका, वकील जो है वो, जिसके ऊपर वो चंद्रमा वाली रील बनाई थी, नंगे नंगे से कपड़े पहन के आ जाती है लेडीज जो है वो, तो उन लोगों का है ऐसा शुक्र प्रबल, मैं तो कतई मतलब नेगेटिविटी फैलानी है बाजार में, ऐसे होते हैं। देखो मैं डिफाइंड करके स्टूडेंटों को, ये मेरी क्लासेस अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे, तो मेरा जितना दिमाग चलता है, जिस लेवल तक चलता है, मैं इसलिए पढ़ा देता हूं कि लोगों को चीजों की जानकारी। शुक्र होता क्या है, रहन सहन होता है, मोबाइल दिखाना हो गया, ये दिखाना हो गया, वो दिखाना हो गया, ऐसा लेके आना है, ये करना है, घर के बाहर इस तरह से सजावट कर लेनी है, फलाना जबरदस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो शुक्र है आप लोगों का, आप करोगे दिखावा करोगे, आपको पैसा उधर बर्बाद होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। और समस्या भी आती है, नजर लग जाती, फिर बोलो भाई साहब टायर लटकाओ, घर के बाहर नजर लग गई, अरे महाराज वास्तु दोष लग गया घर में, पहले नहीं लगा हुआ था, नहीं लोग देख रहे हैं ज्यादा अच्छा बन गया घर इसलिए वास्तु दोष लग रहा है। मैंने ये सही है भाई साहब, पहले नहीं था, इसके अपने कर्म खराब नहीं बता रही है, ये कह रही है घर में लोगों की दृष्टि से वास्तु दोष लग गया, ले रहे। फिर उन लोगों की दृष्टि कितनी गंदी होगी जो तेरे घर पे देख के और वास्तु दोष लाए, मतलब राक्षसी होंगे कतई वो लोगों को ब्लेम कर रही है।
कल एक चूतिया मिला मुझे कन्या लग्न वाला, मैं तो बहुत बातें बताता ही हूँ कन्या लग्न। उसने सुना होगा कि कन्या लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न सबसे ज्यादा फ्लक्चुअल माइंड के होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, वो इधर उधर दिमाग में लोगों का टेंशन फ्री रहता है। ये बिल्कुल समझ टेंशन में रहता हमेशा। मुझसे कह रहा महाराज मुझसे एक भारी पाप हो गया। मैंने कहा सुन लो इसका पाप, जबकि उसके 20-25 मिनट से ज्यादा हो गए थे, 30 मिनट के आसपास, 32 मिनट। मैं इसका पाप, मैं कौन सा ऐसा पाप हो गया था? महाराज मैंने शमशान में जाके ना पीपल का पेड़ लगा दिया। तो मैंने कहा भोसड़ी के, पीपल का पेड़ तो ऑक्सीजन देता है और शमशान में आग जलती है, ये कौन सा गलत काम कर दिया? तो अच्छा काम किया तूने, पीपल का पेड़ लगा दिया, इसमें गलत काम कौन सा है? अब पता है इसके दिमाग में किस बहन के लौड़े ने गोबर, पंडित को बता रहा हूं मैं, जिस भी बहन चोद ने गोबर भरा होगा, अरे पीपल के पेड़ तुम कहीं पे भी लगा लो पूरे ब्रह्मांड में, कोई दोष नहीं लगने का। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पितरों का कारक होता है, हर देवताओं का कारक होता है। तो ये कौन चूतिया आ रहे हैं बाजार में कि पीपल का पेड़ लगा दिया शमशान में? भाई शमशान की भूमि खाली पड़ी होगी, पेड़ लगाया भाई साहब, मुर्दा तो नहीं गाड़ दिया, वहां जमीन तो नहीं दखल कर दी, वहां जमीन जिहाद तो नहीं किया ना भाई। फिर क्या ऐसा गलत काम करो? पर भोसड़ी का कन्या लग्न और राशि कर्क की, एकादश भाव में चंद्रमा की राशि पे, शायद देख भी रहा हुआ चूतिया गलंड, बाहर का था, विदेश का था। 32 मिनट के बाद फोन काट दिया और मैं चला गया खाना खाने का। फिर फोन आ रहा था, मैं देखा घंटी बज रही, जब मैं ताला उठा रहा मेरा काम हो गया। मैंने 11,000 रुपए ले लिए, चूतिया को जितना समझाना था समझा दिया, रत्न पहनने के लिए सोच रहा होगा महाराज दबा के गाली दे रहे। अरे भोजी, मतलब प्रश्न ऐसे ऐसे पूछ रहा था, अरे थोड़ा कॉमन सेंस लगा, तूने एक पेड़ लगाया, पेड़ ऑक्सीजन देगा, किसी की गर्दन नहीं काट दे रहा पेड़, वो कोई काफिर नहीं है बना रहा तुम लोगों को, समझना। वो पेड़ लगाया तूने, पेड़ बड़ा होगा, तेरे पितर प्रसन्न होंगे, पीपल का पेड़ है, हवा मिलेगी लोगों को, ऑक्सीजन में, बहन चोद के दिमाग में गोबर भर दिया है। अब जिसने भरा उसको ही बोल रहा हूं मैं, गाली शब्द तो मैं उसी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि पीपल का पेड़ शमशान में लगा दे, या तू अपने घर के पिछवाड़े में लगा दे, या कहीं खाली प्लॉट में लगा दे, वो कुछ अच्छा ही काम करेगा, खराब कुछ नहीं करेगा। ये सब गलत भ्रांति है कि तेरे घर पे उसके, अब शनि पीपल के पेड़ में वास होता है, अब शनि की किसी के ऊपर छत्र छाया तो शनि उसे मनी ला के देगा, तो भला ही करेगा, वो नुकसान नहीं देगा। अब बहुत लोगों का शनि का ही जन्म होता है, शनिवार का ही लग्न होता है, सब कुछ अच्छा ही होता है, तो वो क्यों उसको तकलीफ देने लग गया? शनिवार का उसका ग्रह अगर अच्छा है तो तुझे तकलीफ क्यों देगा भाई? और ऐसा कौन सा आतंक है, कौन से ऐसे पीपल के पेड़ से भूत निकल रहे हैं? मतलब लॉजिक नहीं समझ में आते लोग। अब बहन के लौड़े ने जब ये प्रश्न पूछा, फट करके मैंने बोला, मैंने कहा इसमें कोई गलत काम नहीं किया तूने, बहुत बढ़िया काम किया। और ये जिस बहन चोद ने तुझे बोला, वो बहन का लौड़ा रंडी का बीज है, ऐसी बोला मैंने कि पीपल का। अरे कॉमन सेंस वाले प्रश्न आए ना, गाली मेरे मुंह से निकलती है, पता है क्यों? कॉमन सेंस भी नहीं मालूम भोसड़ी के, अन्न खाएगा रस बनेगा। महाराज मैंने चावल उठा के पेट में खा लिया, भोसड़ी के टट्टी बन रही है, सबको पता है, क्या दिक्कत हो गई है? पेड़ लगाया तूने, उसके लिए प्रश्न, मतलब मेरे को गुस्सा आता है, पता है क्या? मादरचोद ये क्या खाते हैं लोग, इनका इतना भी दिमाग क्यों नहीं? एक लड़का मिला थोड़ी देर पहले दिल्ली का, उसी ने पेमेंट डाली है रत्नों की, वो भी ऐसी चूतिया वाले प्रश्न। महाराज मैं बहुत भटका, मैं आध्यात्मिक में ऋषिकेश जाके पूजा पाठ कर लिया, मैंने सब कर लिया, फिर मुझे याद आया गौतम बुद्ध की तरह कि मेरी तो घर पे एक बच्ची भी है, उसके लिए भी तो मुझे कुछ करना है, फिर मैं आ गया छोड़ के। मैंने कहा बहुत बढ़िया किया तूने, अब बता महाराज मैं आध्यात्मिकता को जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? वो जो गुरु केतु वाला आध्यात्मिकता, दोबारा संन्यास लूंगा। अब जब आएगा भी तू करा, मेरी बच्ची भी, अब तू अपनी बच्ची की जिम्मेदारी भी निभा रहा, अब तू संन्यास की भी बात करा, करना कौन सा है? मैंने उसको पूछा कौन सा करना है? नहीं आध्यात्मिक आगे होऊंगा भविष्य। अबे तो चूतिया, जब भविष्य आएगा तो 20 साल बाद एक बार और दिखा लियो। जब तो 20 साल बाद अपने बच्चे को पैर पे खड़ा कर देगा अपने, तो 20 साल बाद ये प्रश्न पूछिए, इसका क्या लेना देना है अभी? हाँ ये बात ठीक। अरे तो भाई इस प्रश्न को छोड़ना और कुछ पूछ ले, तेरे पैसे नहीं बन रहे, नुकसान हो रहा है, वो सब बता दिया मैंने, जो ग्रह की पावर बढ़ाने को बता दिया। तो ये इस प्रश्न, आध्यात्मिकता भी चाहिए, गृहस्थी भी चाहिए, दोनों चाहिए। अब मेरा तो मूड खराब हो जाता है ऐसे लोगों का। मैंने कहा यार इसको किस चीज का डांट दिया मैंने उसको। मैं तू भाई दोनों कैसे कर लेगा? तू गौतम बुद्ध भी बन जाएगा और तू बोले मैं एक अच्छा पिता भी बन जाऊं, कैसे कर लेगा दोनों? मैंने कहा देख मैं कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, संन्यास मिलेगा और बहुत लोगों का पालन पोषण भी कर रहा हूं, सेवा भी कर रहा हूं। 5-7 लड़के रख के मैंने, 2-5-7 परिवार भी ऐसे जिनकी सेवा कर देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ, पैसे दे देता हूँ, दान पुण्य कर देता हूँ, पढ़ाई करवा देता हूँ, और क्या करूं इससे ज्यादा? जितना संभव उतना ही कर। मैं भी तू भी उतना ही कर जितना संभव है। जबरदस्ती तू बोले मैं तो अर्जुन भी बनूंगा, गीता का ज्ञान भी प्राप्त कर लूंगा, आज तू बोलेगा कि मैं जाके यहाँ पे मैं जो दुर्योधन की तरह पड़ा सब कुछ करूंगा, मैं जमीन भी हड़प लूंगा लोगों की, मतलब दो तरफा ही काम कैसे हो जाएगा भाई?
और जब तेरा आध्यात्मिकता वाला योग आएगा उस समय चला जियो भाई, कौन मना कर। चलो जो पूजा पाठ करियो, धर्म कर्म, समय आने दे। अरे यहीं रह के कर ले, यहीं पे रह के कर ले। बनिया बुद्धि देखिए, जाप भी करता रहता है और हिसाब किताब भी रखता है। बनिया जाप भी चलता रहता है उसके, और वो तुम्हारा हिसाब किताब भी दे देगा लिख के फट करके, उसके कोई जोर नहीं पड़ रहा। भजन कर लो, मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं सुबह से लेकर कितना ही काम करता हूँ, पढ़ाई भी करा रहा हूँ, फिर मैं मेरी आध्यात्मिकता 3 बजे मंदिर में पहुंच जाता हूँ, आरती भी 3 बजे ही मैं उठ जाता हूँ, जाके फूल वूल तोड़ता हूँ, थोड़ा सा पानी वानी शरीर वरीर पे 1-2 लोटा डाल दिया फट करके, नहीं इच्छा करी तो नहीं भी डाल के मंदिर में पहुंच गया, आरती आरती करके आने के बाद आराम से नहा लेता हूँ। क्योंकि नहाने के बाद क्या, मैं मेडिटेशन पे बैठता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा मेरा ध्यान लगाना है। तो मैं एकदम से जब देरी हो जाती है सुबह जल्दी उठ के, तो मैं थोड़ा जल वल छिड़क के पहुंच जाता हूँ मंदिर, आरती आरती करके पाठ वाठ करके शिव तांडव वांडव जो भी पढ़ता हूँ मैं, रुद्राष्टक रुद्री उद्री आरती वारती करके आके बैठ जाता हूँ, नहा धो के फिर बैठ जाता हूँ आराम से, मेडिटेशन करता हूँ, माइंड स्थिर हो जाता है। तो भाई मेरा कर्म, उसके बाद देखो मैं कितना दिन भर बकवास कर लेता हूँ लोगों से, काम भी कर लेता हूँ दिन भर, बाजार के भी काम निपटा लेता हूँ, सब बच्चों को भी हैंडल कर लेता हूँ, स्कूल आश्रम के काम भी देख लेता हूँ जितना हो पाता है संभव। इसलिए लड़के रख रखे कि भाई मैं आजकल इधर स्कूल का काम नहीं देख पाता, तो 5-6 लड़के रख रखे, वो अपना भाग दौड़ में लगे रहते हैं, देखभाल भी करते हैं। महाराज के भी इर्द गिर्द, महाराज की भी एज हो गई है, तो ये तो दायित्व तो हमारा है, हमें करना क्या है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। योग कर्मसु कौशलम, आपके ग्रह अच्छे होंगे तो आपको योगी बना देंगे। योगी का अर्थ ये नहीं है कि आप सन्यासी बन गए, योगी का अर्थ है कि सब प्रकार से हर कर्म को अच्छे तरीके से कर लेना, ये योग का अर्थ होता है, ये योगी का अर्थ है। ये भी याद रखिएगा, योगी का असली अर्थ योग होता है। योग का अर्थ तो योग प्राणायाम हो गया, पर योग के मार्ग पे चलने का अर्थ यह है कि तुम अपने सब कर्मों को सकुशल तरीके से निभा ले रहे हो, कर ले रहे हो सकुशल तरीके से। आपके ऊपर उसका बर्डन नहीं लग रहा आपको कि मेरे पास इसका बर्डन है। मैं इतना कुछ काम करने के बाद, अपॉइंटमेंट के बाद पढ़ाई भी कराने की कोशिश करता हूं कि बच्चों को पढ़ाएं और सही तरीके से पढ़ाएं, आनंद के तरीके से। पराक्रम के घर को देखेगा तो दिक्कत देगा। अब शुक्र की राशि का लॉर्ड है और यहाँ गुरु की राशि पे उच्च का है, तो माता श्री जो होंगी ना, वो बड़ी रहन सहन वाली होंगी, अच्छा पैसे वाली, दिखावे वाली भी होंगी, और उनका चेहरा वेहरा भी बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र की उच्च की राशि में भाग्य। मम्मी जी मैंने बताया इनकी धार्मिक प्रवृत्ति, मम्मी का पैसे की तरफ बड़ा लोभ होगा। ये जो भी जातक है इसकी मम्मी पैसा रख लेगी, बेटा मुझे दे पैसा, मैं रखूंगी पैसा, मुझे दे, समझ, ऐसे योग बनता। अब इस घर और पराक्रम के घर में जोश जोश में नुकसान दे देगा, क्योंकि बुध 12वें घर का भी लॉर्ड है और शुक्र इस पे बैठा, और शुक्र जातक का शत्रु है इस घर से जब इस घर को देखेगा। और बड़े छोटे भाई बहन का घर होता है, तो छोटा भाई बहन जो होगा वो कतई चतुर चालाक होगा, इससे पैसे ले लेगा, इसका काम बिगाड़ देगा, ऐसा होगा। मतलब जो भी होगा छोटा भाई बहन वो बिल्कुल महास्वार्थी होगा इस वाले व्यक्ति का, वो उससे इसकी कम पटा करेगी, अपने स्वार्थ से पटेगी, और बहन ये दे दियो, भाई वो दे दियो, बस मतलब काम से काम, मतलब स्वार्थ से। जो इसका छोटा भाई बहन होगा, बड़े वाला भी ऐसा ही होगा, बड़े वाले का भी नेचर ऐसे ही होगा। अब बात करेंगे कर्म स्थान पे बैठा हुआ शुक्र। तो कर्म स्थान पे बैठा हुआ शुक्र जो है कोई अच्छा काम दे देता है, कंप्यूटर संबंधित कोई काम दे देगा, किसी जनरल स्टोर में कोई काम दिलवा देगा, ठीक है। अब देखो ये मंगल जो होता है अग्नि संबंधित काम होता है, या कोई भी भारी वाली वस्तुएं जो होती है जिसमें प्रकृति में बल होता है, मिट्टी से संबंधित निकलने वाला कोई फल हो गया, सब्जी हो गई, ठीक है, या अनाज हो गया, मसूर वसूर की दाल हो गई, ग्रोसरी आइटम हो गई, उस पर शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ ही अगर शनि बैठ जाएगा तो कोई मार्केटिंग का काम हो गया, कि लोहे की बाइक पे घूम रहे सब समय, और ये जो आपका सप्लाई करने वाले होते हैं ना, जोमेटो वाले, ग्रोसरी आइटम वाले, तो मिक्सिंग का योग बनेगा। ये याद रखिएगा कि एक तो मंगल कर्म स्थान का लॉर्ड, कर्क लग्न का मतलब साफ सुथरा काम, छोटा काम नहीं। राजा ग्रह मानते हैं, सूर्य और चंद्र दोनों को राजा का सब वो दिया गया है, पद दिया गया है, तो अपने स्वभाव का काम प्लस मंगल क्या होता है, सेनापति, मंत्री, साहसी व्यक्ति, तो और कंप्यूटर इलेक्ट्रिक आइटम का भी मंगल का भी वर्क होता है। आग संबंधी चीजें मंगल होती है, ठीक है, भूमि प्रॉपर्टी संबंधी चीजें मंगल होती है। तो अब देखना है हमें कि ये जो शुक्र यहाँ बैठा है, अगर ये बहुत ज्यादा सड़बल विंशोभंग बल में बलवान है, तो ये अपने क्षेत्र का काम कराएगा, अपने क्षेत्र का काम करा देगा शुक्र। अब मंगल की राशि ले रखी है, तो इसमें हो सकता है सिविल संबंधित जो होता है ना, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम होता है, क्योंकि भूमि प्रॉपर्टी जमीन से जुड़ा हुआ, मिट्टी का काम, और सिविल संबंधित शुक्र बैठ गया, गलती से बुध देखा और बुध बैठ जाए तो सिविल इंजीनियर भी बना देता है। अगर लग्न में आपके केतु बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए,
मंगल या मंगल की राशि पे तो सिविल इंजीनियर बना देगा। शुक्र की राशि पे केतु बना बैठ जाएगा ना, तो वो आपको अधिकारी वाले क्षेत्रों में ले जाएगा, गवर्नमेंट वाले क्षेत्रों में लेके जाएगा। अगर शुक्र की राशि में बैठ जाए ले जाता है। जल विभाग में नौकरी लगा देगा, अगर इस लग्न में बैठ जाए, इस लग्न में बैठ जाए तो जल विभाग में ले जाता है। नेवी में ले जाएगा, नेवी में शुक्र की राशि पे अगर केतु बैठ जाए और कर्म स्थान पे शुक्र बैठ जाए, इस वाले घर पे शुक्र बैठ जाए, इस वाले घर पे शुक्र बैठ जाए, तो नेवी होता है ना, मर्चेंट नेवी की जो नौकरी होती है, सैलरी वैलरी, ये सब काम करा दे। जब शुक्र इस राशि पे मैनेजर की पोस्ट दिलवा सकता है, कोई अच्छा काम वकालत में लेके चला जाएगा। मंगल जो होता है वो एनर्जी होती है, तेज होता है। शुक्र साफ सुथरा है तो अच्छे लेवल का वकालत बना देगा। अगर गुरु यहाँ उच्च का बैठ जाए, उससे दसम पे शुक्र हो तो वकील भी बना सकता है। मतलब कई ग्रहों की मैचिंग मिक्सिंग देख लेनी पड़ेगी। अच्छा देखिए, शुक्र सौंदर्यकरण का काम होता है और बैठा है अग्नि की राशि पे, मंगल की राशि पे, तो जो लोग ये जेवरात बनाते हैं ना, जेवरात, उनका विशेष का वर्क बनेगा ये वाला, क्योंकि चंद्रमा का लगन है और चंद्रमा साफ सुथरा और उच्च देखने वाला ग्रह बनता है, अच्छा कुछ लग्जरियस। ठीक है, अब खुद के कोई कपड़ों का ब्रांड की कंपनी भी हो सकती है, जहां पे खुद से मैन्युफैक्चरिंग करे, उसमें ऐसा भी हो सकता है। खुद से कोई प्रोडक्ट का भी काम हो सकता है, जिसमें आग से बना के कुछ ऐसा सूता निर्माण करना पड़े, कपड़े निर्माण करना पड़े, कपड़े की सिलाई करनी पड़े। अगर शनि यहां से इस घर को देख रहा होगा, सिलाई, मेहनत करना, बुनना, चीजों को रेडी करना, उस सब में शनि का रोल, विशेष रोल होता है। मैं जो फलादेश करता हूं ना, बहुत सारे ग्रहों की मिक्सिंग करके 5, 6, 4, कोई ग्रह यहाँ से इसको देख रहा है, इससे देख रहा है, यहाँ से इसको, मतलब कोई भी ग्रह के प्रभाव से कर्म स्थान क्या काम निर्माण कर रहा है, ये तक बाहर निकल के आ जाता है। समझ कि आपके कौन से ग्रह का। अभी एक मैडम है यहीं पे थी, वो जिज्ञासा करके जिसकी आईडी, वो पूछ रही थी मुझसे कुछ व्हाट्सएप की, महाराज जी वो जो स्पाउस होता है, पार्टनर जो होता है, उसका विदेश से संबंधित कैसे योग बनेगा। तो देखिए, जिसकी दशा चल रही है, उसका जो लॉर्ड है, अगर वो यहाँ बैठा है, या उसका जो लॉर्ड है वो यहाँ बैठा है, ठीक है, जिसकी आपकी दशा चल रही है, मान लीजिए मंगल की दशा, मंगल यहाँ बैठा हुआ, मंगल की सप्तम दृष्टि मकर पे उच्च की पड़ रही है, हस्बैंड है यहाँ पे, मंगल की दृष्टि सप्तम की उच्च की यहाँ पड़ रही है, अच्छा मंगल की चल रही है, तो मंगल इसमें पंचमेश भी है। तो पंचमेश कौन होता है? प्रेम संबंध। तो कोई ऐसा दोस्त मित्र होगा जो आपका बाहर होगा, ठीक है, और उसी से आपकी शादी के भी योग बन रहे होंगे। तो इस टाइप की कुछ ग्रहों की मैचिंग युति करने से पता लग जाता है दशा की भी, दशा का विशेष रोल होता है। मुझसे बहुत सारे बच्चे, उस दिन क्लास में कोई पूछ रहा था, तो सलोनी जी को ही उस दिन मैं पढ़ा रहा था, थोड़ा डांट भी रहा था, समझा भी रहा था। वो इसलिए मैं डिफाइन करके चीजों को इसलिए बता देता हूं कि जिस प्रकार से मेरा दिमाग चलता है ग्रहों का फलादेश करने में, आप लोगों को भी चलाना पड़ेगा भैया। आप लोगों को क्यों नहीं चलाना पड़ेगा? ठीक है, मेरा लेवल नहीं हासिल कर पाओगे, पर कहीं तक तो पहुंचोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, दिमाग तो लगाना चाहिए ना। अब अगर हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं और हमें यही नहीं पता है कि दशमेश की राशि पे दसम भाव में अगर आपका शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, शुक्र कहां का मालिक है? इनकम भाव का लॉर्ड है और चतुर्थेश भाव का लॉर्ड है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या योग बनेगा कि वो कर्म स्थान पे बैठा है। तो जो कर्म स्थान है मंगल की राशि पे, तो कोई साफ सुथरा भूमि प्रॉपर्टी का कोई काम दे सकता है, ठीक है, उससे आपकी अच्छी इनकम रहेगी, ये भी दिख रहा है, क्योंकि शुक्र इनकम हाउस का भी मालिक है, उसका चतुर्थ है। तो भूमि, चतुर्थ माता भवन, भूमि प्रॉपर्टी, तो हो सकता है कि आपकी जमीन वमीन बहुत सारी पड़ी हो, उसी को बेच के आप प्रॉपर्टी का ही काम कर रहे हो, क्योंकि मंगल जो है ना इस लग्न में पंचमेश है, पंचम भाव है। अब पंचम भाव क्या होता है? खुद का अपना शरीर हो गया, एक तरह से पेट भी माना जाता है पंचम भाव। पेट क्या का क्या अर्थ होता है? पेट मतलब खाना, भोजन करना, जिससे पेट बनेगा शरीर भी बनेगा, और एक तरह से बुद्धि का भी घर होता है। तो जहां तक ऐसा कोई बुद्धि लगाएगा कि प्लॉट लॉट काट देते कुछ इस तरह का, या कंस्ट्रक्शन का कोई, जिससे से घर को दूर ना जाना पड़े, साफ का साफ सुथरा काम हो गया, इसने लेबर मिस्त्री पकड़ के किसी का घर निर्माण करने लगवाया, प्लॉट काट के जमीन वमीन कहीं खरीद ली, पैसे इन्वेस्टमेंट कर लिया, कहीं लोन लेके वहां 2, 4, 10 मकान बना दिए, बेच दिया उसको। चीजों की युति से, कंबाइंड युतियों से कर्म बनता है। कोई एक ग्रह डिसाइड नहीं करेगा कि व्यक्ति क्या काम कर रहा है, इस बात को हमेशा रखिएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि लगन कौन सा है, सबसे बड़ा सडबल में ग्रह कौन प्रबल हो रखा है जो अपने क्षेत्र में ले जाके सकता है। ये चीज हमेशा याद रखिए कि कौन सा ऐसा ग्रह प्रबल है जो अपने कार्य क्षेत्र में ले जा सकता है। ये बात याद रखने से फलादेश हो जाता है बड़ा अच्छा, ठीक है। तो शुक्र जब यहाँ बैठेगा और इसके बाद यहाँ बैठेगा, तो मतलब यहाँ देखेगा दृष्टि वाइज, सप्तम दृष्टि उसकी यहाँ पड़ेगी, और शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, जिस प्रकार मैंने पढ़ा रखा है कि हर ग्रह की दृष्टि सप्तम तो पूर्ण दृष्टि होती है, ठीक है। और गुरु की तीसरी,
नहीं, गुरु की नहीं, सॉरी, गुरु की पंचम सप्तम नवम होती है, शनि की तीसरी 10वीं होती है और सप्तम तो पूर्ण होती है, और मंगल की चतुर्थ और अष्टम होती है, सप्तम तो होती है, ठीक है। और राहु की पंचम सप्तम नवम बहुत सारी किताबों में लिखा है, और भृगु संहिता में उसकी द्वादश दृष्टि का भी वर्णन है, और भी कई भी किताबों में द्वादश दृष्टि का भी वर्णन है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ज्योतिष की किताबों उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने पंचम सप्तम और नवम के बारे में पढ़ा। मैं ये भी बता दूं, राहु केतु की द्वादश दृष्टि का भी प्रभाव बहुत सारे आचार्यों ने लिखा है, और वो मानी भी गई है, देखी भी गई है। हम लोग फलादेश करते हैं, हमने उसका भी प्रभाव देखा है, ठीक है। अब ये शुक्र इस घर को देखेगा तो माता जो होंगी ना, माता देखो मेष की राशि ले रखी है शुक्र ने, मेष की पावर ले रखी है, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व एक तरह से सर भी होता है, मेष राशि है, और एक तरह से पेट भी होता है मंगल, ठीक है। मतलब जठर अग्नि को भी मजबूत अग्नि ग्रह, पित्त ग्रह, पित्त पेट से बढ़ता है। अब यहां से जब ये शुक्र इस राशि को देखेगा तो मंगल की पावर को लेके, तो ये तो इसकी अपनी राशि है, पर वो पावर किसकी ले रहा है, मंगल की। और जातक कौन है पता है, तो इसके यूट्रस संबंधित, इसकी मम्मी की यूट्रस में, बच्चादानी में, किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत देगा उसको, क्योंकि शुक्र शत्रु होगा इस लग्न में, हमेशा याद रखिएगा, दिक्कत देगा। अब जो भूमि प्रॉपर्टी घर में जो जुड़ेगा उसमें भी कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है। अगर फैमिली वाइज कोई संपत्ति जुड़ी हुई है, फैमिली अगर कंबाइंड में रह रही है ना, तो उसमें बड़ी तकलीफ होगी इन लोगों को, कोर्ट कचहरी, लफड़ा झगड़े, वाद विवाद, क्योंकि मंगल इस चार्ट में जो है उसके ऊपर अगर शुक्र बैठा है तो मंगल की राशि पे शुक्र उसका शत्रु होता है, तो शत्रु है तो वो अच्छा काम कम करके खराब भी करेगा, तकलीफ भी देगा। अब शुक्र शत्रु होके मालिक कहाँ का है, माता, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी का घर, एक तरह से कुटुंबों का भी घर माना जाता है। माँ हो गई ना, तो माँ के जो रिलेशन वाले लोगों के लेन देन, तो उनका तो कुछ ना कुछ आना जाना होगा ही घर में, मामा हो गए, नाना नानी हो गए उनका, तो वो लोग भी जीवन में विष घोलते हैं, काम करते हैं, क्योंकि जातक का मंगल, चंद्र अच्छा, मंगल अच्छा, गुरु अच्छा। अब शुक्र जो है उसके वाले घर वाले आएंगे तो वो शुक्र वाले ही होंगे, बुध वाले होंगे, शनि वाले होंगे, वो भी घर में डिस्टर्बेंस पैदा कर देंगे, तकलीफ भी देंगे। अब इनकम हाउस का भी लॉर्ड है, तो जो इसकी मम्मी जी होंगी वो कतई पैसा कमाने की तरफ रहेंगी, उसका बड़ा दिमाग रहेगा, वो पैसे बचा के अपने घर वालों की सपोर्ट करेगी, इस जातक के घर से इससे पैसे ले लेगी, जाके अपने ननिहाल पक्ष में खर्चा कर देगी। करना भी चाहिए, और जो करती है मुझे नहीं पता उसका क्या फल होगा, भगवान उनको कैसे रखेगा, जिसकी जो मोह ममता के कारण घर का पैसा इधर उधर। और देखो मैं एक चीज बोलूंगा, पैसा देना लेना ये कोई बड़ी बात नहीं होता, इससे कोई दोष नहीं लगता। अगर किसी पंडित जी को ये बोलने लगे कि भाई हम हमारे नलिहाल पक्ष में, ससुराल पक्ष में, मतलब खुद के अपने मायके में पैसा दे रहे हैं, तो उसका कोई दोष नहीं होता। ये भी बताऊं, हर व्यक्ति को अपनी माँ की, पिता की सेवा करनी चाहिए। बस यही है कि जो व्यक्ति स्वार्थवश, छल कपटवश 2 नंबर से चीजों को लेता देता है, 2 नंबर तरीके से लेता देता है, उसने ले लिया और उसके बाद बोला रहे तो सामने वाला मूर्ख है, देख मैंने इससे इतने पैसे ले लिए, इसको ठग लिया, तो दोष वैसा लग जाता उन लोगों, समझ रहे। दोष हम खुद के कर्मों से निर्माण करते हैं। अब देखो कर्म किस प्रकार के होते हैं, दो तरीके, 3 तरीके बता देता हूं। एक कर्म है कि हमने किसी को 2-3 नंबर से, मतलब थोड़ा मन में भेदभाव, छल कपट रख के दिया, तो उसके प्रभाव से आपको उसका रिटर्न भी वही चीज मिलेगी। क्या मिलेगा कि आपके साथ भी धोखा, छल कपट होगा, क्योंकि आपने भाव वही गलत रखा था। भाव की प्रधानता होती है सब चीजों में। और एक दूसरा भाव क्या होता है कि आपने बड़े शुद्ध सात्विक भाव से, अच्छे भाव से किसी व्यक्ति की हेल्प कर दी, मदद कर दी, तो वहां पे भी ठीक है, वहां पे भी कोई समस्या नहीं आने की, ठीक है। और एक तीसरा भाव क्या होता है पता है, तीसरा भाव होता है निष्काम भाव। वहां आप किसी को दो और लो, वो शून्यता में चला गया, ना उसका कर्म फल बनेगा, ना वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप पहले निष्काम भाव में चले गए, ठीक है ना। आप उस अवस्था में पहुंच गए हो कि आप किसी को कुछ दे दो, ठीक है, आपकी जो सोचो कि उसके बदले मुझे मिलेगा, वो मिलना ना मिलना उस दोनों में समान हो चुके हैं आप, उसको निष्काम भाव बोलते। आपकी किसी कर्म को करके उसका जो यज्ञ का फल मिलता है, क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं उसको एक प्रकार का यज्ञ ही बोला जाता है। मैं जो ये पढ़ा रहा हूं ये मेरा एक यज्ञ हो रहा है, मैं आग में आहुति नहीं दे रहा हूं, पर मैं जो पढ़ा रहा हूं ये भी एक प्रकार का मेरा यज्ञ हो रहा है। तो जो इसका रिटर्निंग फल है, मैं फीस ले रहा हूं, ठीक है, वो भगवान ने ही दिलवा रहे किसी माध्यम से, पर मेरी उसमें कोई मोह नहीं है, मेरा कोई उसमें अपना वो नहीं है, आग्रह नहीं है कि भैया ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है फ्री में पढ़ाऊंगा तो लोग मेरे को बहुत तरह से परेशान कर देंगे, तकलीफ दे देंगे, उसमें बहुत तरह, मेरा स्वयं का उसमें कोई बंधन नहीं, मेरा कोई बंधन नहीं है उस पैसे में कि वो पैसा आएगा और मेरे को बंधन में बांध दे। उस पैसे की इतनी औकात नहीं है, किसी देवी देवताओं की इतनी औकात नहीं कि मुझे वो बंधन में बांध दे, क्योंकि मैं तो फकीर जैसे रहने वाला आदमी हूं, मैं तो निष्काम कर्म योगी बन चुका हूं, मैं तो उस लेवल पे पहुंच चुका हूं कि मेरे को कर्म बंधन नहीं बांध सकते। शून्य व्यक्तियों में तो जीरो से उठा हुआ व्यक्ति, और जीरो हूं अभी,
मैं अभी भी जी रहा हूं। तो कर्म की 3 गति बताएंगी ना, कोई भी हम कर्म करते हैं सकाम तरीके से, ठीक है, और थोड़ा सा तो सकाम हो गया, एक अच्छे प्रकार के तरीके से करते हैं, सात्विक तरीके से, अच्छे प्रकार से, सही तरीके से देंगे तो सही तरीके से रिटर्न मिलेगा। मन में 3-13 छल कपट रख के किसी भी स्वभाव से अगर हम कर्म करते हैं तो उसका हमें रिटर्निंग भी वही मिलेगी। और मैंने बताया निष्काम कर्म कि कोई व्यक्ति इन चीजों से परे उठ गया, उसका कोई लेना देना नहीं संसार, वह संसार उसको बंधन में बांध ही नहीं सकता। जाओ, हम ये माया के प्रति बात कर रहे हैं कि जो माया है ना, तो बोले कि वो आपको बंधन में बांध दे और आपका नुकसान कर दे, उसकी इतनी औकात है कि वो किसी भक्त का, योगी का, योगारूढ़ व्यक्ति का, तपस्वी की माया उसको परेशान कर दे। हम माया को भी चैलेंज दे रहे। त्रिगुणमयी में जो माया होती है, मैं रोज सुबह ओम शब्द का उच्चारण करता हूं और कहता हूं कि जो त्रिगुणमय सृष्टि की माया है, ये सब उसी ओम से ही उत्पत्ति हुई है। तो ओम क्या है? ओम तो अकार उकार मकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का मिक्सिंग जो होता है, जिसको हम कह सकते हैं निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार। तो उस निराकार से गुण की तत्व की प्रधानता प्रकट हुई है। जैसे कह सकते हैं कि शून्य में से सृजन करके चराचर तूने रचा। शून्य नहीं होगा तो गणित कहीं है ही नहीं। कौन सा गणित, कौन सी न्यूमरोलॉजी, कौन सा अंक? 1 से 9 पे शून्य खत्म, और वो भी निर्माण किया गया है 1 से 9। शून्य को निर्माण नहीं किया गया, उसी में से सब कुछ निकला। समझिएगा, जो शून्य है वो ब्रह्म है, परम पिता परमात्मा है, जिसको हम जानते ही नहीं और जान भी नहीं सकते कभी, कई हजार वर्ष जन्म, और हम स्वयं वो ब्रह्म, मैं कहता हूं कि हम उस ब्रह्म में ही जाके मिल जाएंगे ना परमात्मा में, तो भी वो इतना मतलब अथाह है, इतना बड़ा है कि हम उसको नहीं जान सकते। हम उस परम पिता परमात्मा को नहीं जान सकते। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि भगवान को जो है जानने के लिए ना, आपको परमात्मा को जानने के लिए आपको निष्कलंक बनना पड़ेगा, शून्य अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा, शिव की साधना करनी पड़ेगी, शिव तत्व को जानना पड़ेगा, शिवत्व, शिवोहम सतचित आनंद हम। तो आपके ग्रह अगर पावरफुल होते हैं चार्ट में, तो आपको आध्यात्मिक मार्ग में भी बड़ा उन्नत कर देंगे और बड़ा धार्मिक बना देंगे। ठीक है, तो यहां से शुक्र के बारे में पढ़ा दिया। अब शुक्र अगर आपके एकादश भाव में बैठा है, लाभ के घर में, खुद की स्वराशि पे, तो यह आपको विशेष लाभ, पैसे से संबंधित इनकम व्यक्ति की, जैसे हम कह सकते हैं कि बढ़िया लेवल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना, इनकम कितनी होती है उसकी, एक अच्छा पैकेज होता है उस व्यक्ति का, 60 लाख 50 लाख 70 लाख सालाना पैकेज। ऐसा भी हो सकता है इतने बड़े बड़े लेवल पे जो जाते हैं, बड़े लेवल के इंजीनियर होते हैं, या आप पकड़ लो 40 लाख 30 लाख 20 लाख, जो भी हो, जो भी उसका पैकेज हो, जिस लेवल का वो व्यक्ति है। तो शुक्र अगर इनकम हाउस पे होता है तो बड़ा अच्छा पैसा देगा इस लग्न में, कर्क लग्न में देगा। ठीक है ना। और वैसे तो शत्रु है इसका, पर मेहनत कराएगा बहुत ज्यादा, शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देगा, आंखों में चश्मा लगवा देगा। ठीक है, तकलीफ इस जातक को मिलेगी, पर पैसा जरूर कमाएगा, अच्छा कमाएगा। पैसे के प्रति भोग विलास की मात्रा, खाना कमाना, घर खरीदना, बढ़िया लेना, गाड़ी लेनी है, शौक सारे पूरे कर लेता है। अगर शुक्र अच्छी अवस्था में जैसे बैठा है शुक्र की राशि पर, बलवान है तो, ठीक है। और अगर गुरु चंद्र मंगल बलवान है तो फिर तो राजा बनवा देगा इसको। शुक्र अगर इनकम हाउस में है तो ऐसे लोगों का व्यापार होता है, कपड़ों का, जेवरात का, ज्वेलरी का, अच्छे अच्छे आइटमों का, मतलब या ग्रोसरी आइटम होता है, होलसेल का व्यापार होता है, खुल के अपने मॉल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, या खुद का अपना कुछ ब्रांड बनाएगा, खुद की चीज मैन्युफैक्चरिंग कर देगा, कुछ अच्छा अच्छा काम होता है। एकादश भाव में शुक्र इनकम हाउस में खुद की स्वराशि पे बढ़िया माना जाएगा। अब देखिए, जातक तो चंद्रमा है, शुक्र उसको नहीं देगा। अगर चार्ट में पितृ दोष लगा होगा, राहु केतु काल सर्प दोष होगा, तो फिर आदमी का पैसा ही फंसा करेगा, लोग इसके काम करवा के पैसा डुबो देंगे, नहीं देंगे, ये भी योग बनेगा। बट अगर हम देखें सही तरीके से कि अगर शुक्र बलवान है और कुछ ग्रह भी हमारे ठीक ठाक है, गुरु मंगल चंद्र जो है, तो भाई सब जातकों को बहुत अच्छी स्थिति में मिलेगा। देखिए, मंगल पंचमेश है, मंगल इस शुक्र से पैसा लेगा, क्योंकि इसका मित्र मंगल है, शुक्र इसका मित्र नहीं है, शुक्र इसको पैसा नहीं देगा। यह जातक जो है चंद्रमा, इसका मित्र मंगल है, इसका मित्र गुरु है। अगर इसके मित्र बलवान है तो इससे पैसा ले लेंगे, क्योंकि शुक्र स्त्री है और ये पुरुष है, इसमें बल ज्यादा है, इसमें कम है बल। समझ रहे, इस लग्न में यह ज्यादा मजबूत है। वैसे बलवान अवस्था में अगर हम देखें
तो सबसे बलवान ग्रह सूर्य होता है, सूर्य बाद चंद्रमा होता है, उसके बाद गुरु है, उसके बाद शुक्र है। तो मंगल से तो ज्यादा बलवान है शुक्र, बट इस जातक का मित्र तो ये है और जातक तो ये है, प्रकृति तो ये वाली है, प्रकृति ये वाली नहीं है। बात समझ में आ गई? जो देवता है ना ये वाला, इसको ये ज्यादा सपोर्ट करेगा, ये करेगा। इस लग्न में ये कमजोर होएगा, शुक्र जो है वो हमेशा कमजोर होगा, क्योंकि जातक तो बस चंद्रमा है और उसकी प्रकृति चंद्रमा की तरह ही रहेगी। वो लिक्विड ही ज्यादा पीना पसंद करेगा, वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करेगा, रहन सहन उसका बढ़िया ही रहेगा। जब भी निकलेगा ऐसे 2 मोबाइल ला के हाथ में निकलेगा दिखाने के लिए। चंद्रमा बहुत व्यवस्थित रखता है वैसा। चंद्रमा वाला व्यक्ति, मैं गारंटेड बता रहा हूं, किसी के भी सडबल में, विंशोपंग बल में, जो बच्चे पढ़ने वाले जिन्हें पता है विंशोपंग बल क्या होता है, अगर आपका चंद्रमा 13, 14, 15, 16 के आसपास है विंशोपंग बल में, बोल देना कि बचपन से साला कपड़े बदलता है 4-4 बार, 3-3 बार। माँ बाप स्वीकार करेंगे हाँ जी बिल्कुल सही करो, और बिल्कुल साफ सुथरा रहता, बिल्कुल रहन सहन ठाट बाट चाहिए अगले को। मतलब गाड़ी में कदम भी रखेगा ना, छोटा सा इतना सा बालक, ऐसा लगता है जब पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो, सीईओ हो जा रहा ऐसा लगता। मतलब इतना बढ़िया लग्जरियस लाइफ दे देता। चंद्रमा तो बहुत ज्यादा लग्जरियस होता है, इससे भी ज्यादा। किससे? शुक्र से बहुत ज्यादा लग्जरियस होता है चंद्रमा। और उसमें मतलब भाई साहब एक अलग ही टाइप का लग्जरियस होता है, राजाओं वाला गुण राजा वाले होते हैं सब। सूर्य में तो रजोगुण की प्रधानता, उसमें तो थोड़ी क्रूरता भी दिख जाएगी एक बार को, से चेहरा भी थोड़ा सा वैसे ही होगा। पर भाई साहब चंद्रमा वाला क्या साफ सुथरा लग्जरियस, भाई साहब बाल ऐसे अजय देवगन की तरह, मतलब बाल ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे स्टाइल में। चंद्रमा वाला बड़ा मेंटेन रहता है इस मामले, और उसके घर वाले लोग उसे बड़ा मेंटेन। अब ये शुक्र यहाँ से इस घर को देखेगा, तो शुक्र जब इस घर को देखेगा तो लव संबंधित, लव मैरिज संबंधित शुक्र जो है, शुक्र से संबंधित जो भी पढ़ाई होती है। अब देखो अगर मंगल की राशि पे केतु बैठ जाए और मंगल की राशि पे ये वाली इस राशि पे बैठ जाए, या इस राशि पे बैठ जाए, इस राशि, IAS IPS ऑफिसर की पढ़ाई करना, अधिकारी बनना, ठीक है, पार्लर संबंधित चीजों में लेके जाना। शुक्र और मंगल की युति ब्यूटी पार्लर के काम में ले आती है, क्योंकि पार्लर जो घिसाई पुताई और जो तेज वाला काम होता है दिन भर, उसमें धोना, ये करना, वो करना दिन भर, मतलब मंगल मेहनत भी होती है, याद रखना। और शुक्र जो है वो सौंदर्यकरण का, वो पाउडर वाउडर फाउंडेशन, जो पुताई उताई का काम हो गया, तो ये सब काम कौन करा देता है? शुक्र मंगल। मैंने बहुत सारे से चार्ट देखे, मंगल यहाँ बैठा है, इसको देख रहा है, शुक्र भी इसको देख रहा है, तो ब्यूटी पार्लर वाला काम बन जाता। ठीक है, वैसे चंद्रमा का लगना है, स्टील के बर्तन बेच देना, ये भी इसमें काम बन जाएगा। केतु यहाँ बैठ जाए, शनि देख रहा हूँ कहीं से इधर उधर से, तो स्टील का बिजनेस कर लेना कोई। बुध भी देख रहा हूँ व्यापार के घर में, हर ग्रहों की युक्ति से कर्म बनता है। अब एक आदर्श भाव में शुक्र है तो लगभग ठीक रहता। मैं एक चीज और बता दूं, इस लग्न में अगर कुंडली में पितृ दोष लगा है और काल सर्प दोष लगा हुआ है, श्रापित ग्रहों की युति इस घर के को देख रही है, जातक का पैसा फंसेगा, डूबेगा। और अगर जातक अपने ग्रहों को बचपन से मजबूत करके रखता है, और जो शत्रु ग्रह इस में, ये मारक हो गया, ठीक है, बुध 12वें घर का लॉर्ड हो गया, शुक्र जो है वो भी इतना बढ़िया नहीं है, चतुर्थ भी खराब माना जाता है, बड़ी बड़े लेवल की बीमारियां देता है। तो अगर हम हमारे शत्रु ग्रहों को दबा के रखें, उनके उपाय करते रहे, उन लोगों की पूजा पाठ, तो वो हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे, और हमारे वाले ग्रह को प्रबल कर ले तो हमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, ऐश्वर्य, सौंदर्य, सब कुछ मिल जाएगा। मतलब जबरदस्ती फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ने के मुंह पे। अब पहले आदमी सुंदर हो जाएगा अंदर से भीतर से, और जो भीतर से सुंदर हो जाएगा उसे बाहरी सुंदरता की जरूरत नहीं पड़ने की। ठीक है, लेडीज तो बहुत ज्यादा है, पार्लर वार्लर के चीजों में, लड़के भी होते हैं आजकल के, वो भी पुताई उताई करना, वो भी भैंस फाउंडेशन लगा लग गया आजकल। वो होता ना वो क्रीमी कलर, वो फाउंडेशन थोड़ा सा वो हमारी ड्रेस की कलर का होता है, इस तरह का फाउंडेशन वाला होता है, मुंह पे पुताई से लगा के, और बहुत भैंस हम भी चिकने बन जाएंगे, ऐसे सोचते हैं, पता नहीं क्या। फिर उनको लोग बोलते हैं तू तो मीठा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा। तो ये सब काम ये शुक्र वालों का, ये इधर उधर कतई फैशनेबल बनने के चक्कर में वो लड़कियां बन जाती है। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है इस लग्न में। अब जिस घर को पंचम को देखेगा तो प्रेम संबंधी चीजों में, नेगेटिव चीजों में लेके जाएगा, क्योंकि मंगल बहुत अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व पे जो है शुक्र की जब राशि पड़ेगी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। पंचम भाव पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक करा देगा, साफ सुथरा। शुक्र सात्विक ग्रह होता है, अच्छा ग्रह होता है, ये याद रखिएगा। रजोगुण उसमें मात्रा है, वो दिखावा करता है, सब कुछ करता है, पर है वो सात्विक। तो जब ये पंचम को देखा तो विद्या के घर को, तो पढ़ाई अच्छी करेगा, कोई बढ़िया पढ़ाई करेगा, होटल मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर संबंधित पढ़ाई मैंने बता ही दिया, कोई IAS IPS। इस देखिए मंगल और शुक्र की युति अगर हुई और कर्म स्थान का, इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई, इंग्लिश करा देता है। इंग्लिश की पढ़ाई जो होती है इंग्लिश का, तो इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके जरूर लेके, मंगल और शुक्र की युति हो रही है तो, और नहीं तो हिस्ट्री सब्जेक्ट ले लेगा, हिस्ट्री ऑनर्स लेके, और अधिकारी की बनने की भी कोई अच्छा नॉर्मल आर्ट्स लेके पढ़ाई होता है ना, कि भाई आदमी कोई
ये यही क्या बोलते हैं, एसएससी की परीक्षा क्या क्या कौन कौन देते हैं पता नहीं, कोई अधिकारी बनने यूपीएससी की परीक्षा ये सब करवा देते हैं। ठीक है, तो शुक्र का आप समझ गए होंगे क्या होता है। और पंचम भाव में है तो मैं कह सकता हूं कि शुक्र यहाँ नुकसान देगा, स्त्रियों से संबंधित चीजों से नुकसान देगा। और शुक्र की दशा चल रही होगी, चंद्रमा का गोचर चल रहा होगा, तो यहाँ बदनामी करा देगा इससे ज्यादा। शुक्र पंचम को देखने के कारण, ठीक है, बदनामी का भी योग बना देता है। चंद्र शनि की युति हो रही हो, मतलब चंद्रमा और शनि की, और या राहु अगर शनि की चंद्रमा की युति हो रही हो, राहु चंद्र की, ग्रहण योग हो रहा है या विष योग हो रहा हो, और शुक्र की दशा चल रही है, तो पक्का बदनामी के योग बनते हैं, और स्त्री की तरफ से बनते हैं अगर इसको शुक्र देख रहा होगा इस राशि से। तो क्योंकि शुक्र की राशि लेकर बलवान हो जाएगा, इस मंगल को नुकसान मिल जाएगा। मंगल इस जातक का एक तरह से पराक्रम वाला ग्रह है मंगल, इस जातक इसको नुकसान दे देगा, और स्त्रियों की वजह से इसको नुकसान मिल जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 12वें घर पे बैठा हुआ शुक्र। तो 12वें घर पे बैठा हुआ शुक्र जो होता है कर्क लग्न में भी, तो बाहरी स्थान से जातक को पैसे की आमदनी का योग बनाएगा। शुक्र संबंधित कुछ रोग बीमारियां होने के पूर्ण रूप से योग बनेंगे। जैसे कि शुक्र की बीमारी क्या होती है पता है, एक सांस संबंधी बीमारी भी दे देगा, थोड़ा सर्दी जुकाम, कफ की बीमारी, कफ थूकने की बीमारी, ये सब दे देगा। शुक्र 12वें पे इस रोग के घर को देखेगा। शुक्र अगर प्रबल होगा तो ये सब थोड़ी बहुत समस्या देगा, ठीक है, नुकसान देने का योग बना देगा। कफ की बीमारी मैंने बता दिया। और 12वें घर पर बैठा शेयर मार्केट में जुए लॉटरी सट्टे में लेके जाएगा, वहां पे भी नुकसान देने का योग बना देगा। 12वें पे आंखों में चश्मा बड़ी जल्दी लगवा देगा। शुक्र शुभ ग्रह होता है बुध की राशि पे, पर ऐसे बच्चों के आंखों में क्या होता है, क्योंकि जल तत्व है ये दोनों, ऐसे 12वें घर पे, और ऐसे बच्चों की आंखों में क्या होता है, अगर कोई भी क्रूर पाप ग्रह गलती से राहु की दृष्टि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो आंखों से पानी निकलता है, ऐसे बच्चे उनकी आंखें बड़ी जल्दी खराब हो जाती है। शुक्र पेट संबंधी बीमारी भी देगा, यूट्रस को भी कमजोर कर देगा, इसकी मम्मी को भी शारीरिक कष्ट दे देगा, क्योंकि चौथा 8वां 12वां घर जो होता है, छठा भी होता है, सब नुकसान वाले घर होते हैं, इसमें रोग बीमारियां पकड़ी जाती हैं। 12th हाउस में बैठा हुआ ज्यादातर शुक्र खर्चे बहुत ज्यादा करा देगा, बहुत ज्यादा खर्चे कराएगा, रहन सहन कराएगा। जातक की थिंकिंग होगी कि विदेश जाके पैसा जोड़ूंगा और घर में भेजूंगा, क्योंकि माँ है शुक्र, और जातक जाएगा विदेश ये वाला, तो ये विदेश में जाके कुछ करने की इच्छा रहेगी इसकी, और वहां से ये पैसा जोड़ेगा, प्रॉपर्टी बनाएगा, घर जोड़ेगा, इनकम जनरेट करेगा विदेश से, और वहां पे ये पता है क्या क्या काम करेगा, इसी लग्न में, कर्क लग्न में बुध की राशि है, और बुध द्विस्वभाव राशि होती है, वहां लड़कियों के साथ संबंध बनाएगा, घूमेगा फिरेगा, दारू पिएगा, आशिकी करेगा, जुआ लॉटरी सट्टा कसीनो सभी करेगा, कोई बाकी नहीं रहेगा, कोई चीज ऐसी बाकी नहीं। टकीले वाले मिक्सिंग वाली होती है ना, 2-4 तरह की दारू मिला के पी लेगा, मतलब कोई वो सब अपने शौक पूरे कर लेगा। शुक्र 12वें घर में सबको पता है भोगी विलासी बनाता है, अच्छे लेवल का खर्चीला बना देता है, बहुत पैसे खर्च कराता है, और उसकी व्यवस्था भी शुक्र करता है। कोई से भी लग्न में अगर 12वें घर में शुक्र हो तो अंधाधुन पैसा देगा अपने भोग विलास के लिए, और वो व्यवस्था शुक्र खुद ही करता है उस व्यक्ति के पास, क्योंकि शुक्र पार्टनर भी होता है, और उसको पार्टनर ऐसा मिल जाएगा, अगर वो लड़का होगा तो उसको ऐसी लड़की मिल जाएगी, कोई विदेशन जो उसके ऊपर खर्चा करेगी, या कोई लड़का ही मिल जाएगा उस लड़की को जो उसके ऊपर खर्चा करेगा, ऐसा भी योग बना देता है शुक्र अगर 12वें घर में। ठीक है, और रोग बीमारी देगा, तकलीफें देगा, ये भी बता दो। चतुर्थ भाव का लौटा फेफड़े शरीर स्वास्थ्य में भी दे रहा है, गलती से शनि यहाँ से देख रहा हो, मंगल यहाँ से देख रहा हो, या मंगल यहाँ से देख रहा हो, अष्टम पूर्ण जैसे मंगल की बाल है तो कोरोना हो जाएगा, इससे कोरोना वाली जो बीमारी हो जाएगी, फेफड़ों के जो लंग्स होंगे ना, मतलब इसमें कोई दिक्कत हो जाएगी, किडनी विडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कर्क लग्न। अब यहाँ से शुक्र इस घर से इस घर को देखेगा, रोग ऋण करके शत्रु के घर को, जब शुक्र इस घर को देखेगा तो पक्का शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा, पेट में कब्ज देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा, ये पेट का घर होता है, धातु में तकलीफ देगा, हार्मोन्स पतला कर देगा। शुक्र जब इस घर से 12वें घर से इसको देखेगा तो हार्मोन्स पतला कर देगा, तकलीफ दे देगा। शुक्र चतुर्थे से मम्मी को बीमारी देगा, गठिया जोड़ों में तकलीफ भी दे सकता है, नहीं गठिया नहीं हो तो गुरु होगा तो देगा, शुक्र की बीमारी मिलेगी, यूट्रस की किडनी लिवर की बीमारी देगा अगर शुक्र 12वें से इस घर को देखेगा। अब जो इसके दादा दादी होंगे ना, उनको भी कोई बड़े लेवल की बीमारी हुई, 9 नंबर और 12 नंबर से दादा दादी भी देखी जाती है, इससे दादी देखी जाती है, इससे दादा, हाँ इससे दादा इससे दादी देखी जाती है मतलब दोनों को ही देख लोगे तो ये अपने घर के कुटुंब देखे जाते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये नाना नानी देखे जाते हैं। 3 नंबर और 6 नंबर से नाना नानी देखे जाते हैं, मामा मामी का पक्ष नाना वो देखा जाता है, और जो दादा दादी वाला पक्ष होता है वो उससे देखा जाता है।
समझ रहे? तो इस तरह के योग बना रहे। शुक्र यहाँ से मैंने बताई दिया, पैसे खर्चे करवाएगा, नुकसान करवाएगा काफी, ऋण कर्जा तो हमेशा करवा के रखेगा। शुक्र बाहर है घर में। अच्छा देखो, बाहर ही जाए, स्थान जाएगा बाहर में, और वहां क्या करेगा? अय्याशी करेगा, अय्याशी करेगा, गंदे काम करेगा, जिसके कारण ऋण भी हो जाएगा इसके ऊपर जा सके तो। शुक्र अगर 12वें घर में बैठा, क्योंकि कर्क लग्न है, चंद्रमा लग्न को शुक्र के द्वारा नुकसान मिलेगा, तो ये सब योग बनता है। ठीक है ना? अब देखो, हमने सब घरों में पढ़ा दिया शुक्र के बारे में। तो कर्क लग्न में शुक्र, पहली बात बता दूं, अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शुक्र शुक्राचार्य है, राक्षस शो का गुरु है। उसको जहां तक मिलेगा वो इस लग्न में नुकसान देगा, ये भी बता दो। ठीक है ना? कर्क लग्न में जहां तक उसको मिलेगा वो नुकसान देने का अपना पूरा रोल निभाएगा। और कुछ पूछना बाकी रह गया तो मैं घुमा लेता हूं कैमरे को, मुझसे पूछ लो आप लोग। चलो भाई, कर्क लग्न में अगर व्यक्ति को किसी को कुछ छोटी मोटी जानकारी और कुछ पूछनी तो मुझसे पूछ सकता है।